हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स में टेस्ट योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर 17 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा क्या कह रहा है? प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। हम लोगों को प्रूव करना है कि √3 जो है वो हमारा एक इरेशनल नंबर है। क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे? हम लोग √3 को एज्यूम करेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट √3 इज ए रेशनल नंबर। हम लोग इसको क्या एज्यूम किए कि ये एक रेशनल नंबर है। तो यदि एक रेशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म में होना चाहिए? P अपॉन Q के फॉर्म में, एंड वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे √3 इक्वल टू P अपॉन Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग जो है इसको क्या लिख सकते हैं? √3Q इक्वल टू P। क्या लिखे हम लोग यहाँ पे? √3Q इक्वल टू P। अब जो है हम लोग यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा? 3Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3 जो है वो P स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 डिवाइड्स P स्क्वायर। तो जब 3 P स्क्वायर को डिवाइड्स करेगा तो 3 P को भी डिवाइड करेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे therefore 3 डिवाइड्स P। अब जो है हम लोग P को 3C लेट कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट P इक्वल टू 3C। क्या किए? P को 3C लेट किए हैं फॉर सम इंटीजर C। C की जगह पे हम लोग कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। तो अब जो है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुटिंग P इक्वल टू 3C इन इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग जो है अब इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो हमारा यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 3Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। ये हमारा क्या है? इक्वेशन फर्स्ट। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे 3Q स्क्वायर इक्वल टू P का वैल्यू क्या है? 3C। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3C का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 3Q स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 9। C का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा C स्क्वायर। तो यहाँ से 3 कट जाएगा 3 टाइम्स में। तो ये क्या है हमारे पास? Q स्क्वायर इक्वल टू 3C स्क्वायर। अब जैसे कि यहाँ पे 3 P स्क्वायर को डिवाइड किया एंड 3 P को डिवाइड किया, उसी तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 डिवाइड्स Q स्क्वायर। 3 जो है वो Q स्क्वायर को डिवाइड किया, therefore क्या हो गया? ये 3 डिवाइड्स Q। 3 Q को भी डिवाइड किया। तो हमारे पास जो है क्या कि P एंड Q के पास जो है वो 1 से ज्यादा कॉमन फैक्टर है, जो कि क्या है? 3। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे therefore 3 is a common factor of P and Q। 3 जो है वो क्या है? P and Q का कॉमन फैक्टर है। तो हमारा जो है कॉन्ट्रडिक्शन वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यदि √3 जो है वो एक रेशनल नंबर होता तो P अपॉन Q का जो कॉमन फैक्टर है वो अदर देन 1 के अलावा नहीं आता। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? P and
q having no factor other than 1. वन के अलावा p एंड q का कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे p एंड q का कॉमन फैक्टर क्या है? 3 भी है। तो ये जो हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट किए थे, हम लोग यहाँ पे जो एज्यूम किए थे वो क्या है? गलत है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे therefore our assumption is wrong। हम लोग जो एज्यूम किए थे वो क्या है? गलत है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे our assumption is wrong, hence root 3 is an irrational number। root 3 क्या है हमारा? एक irrational नंबर है। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? So that every positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 for some integer q। हम लोगों को यहाँ पे शो करना है कि जितने भी पॉजिटिव ओड इंटीजर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? 4q plus 1 और 4q plus 3 के फॉर्म में फॉर सम इंटीजर q। q के प्लेस पे हम लोग कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर को लेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लेट n बी एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। हम लोग जो है एक वैल्यू दिए हैं n, जिसको कि हम लोग ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेट किए। तो यदि हम लोग n को 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे किस फॉर्म में लाना है हमारे पास? 4q plus 1 के फॉर्म में। तो यदि हम लोग n को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू आएगा क्वेश्चन में एंड कुछ वैल्यू हमारे पास रिमाइंडर में आएगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग n by 4 लेट हमारे पास कुछ क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग जो है क्वेश्चन को q मानेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लेट q be the क्वेश्चन एंड r be the रिमाइंडर। और हम लोग रिमाइंडर को क्या लेट किए हैं? r। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो हमारे पास जो है डिविडेंड क्या है? n है, जिसको कि हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। डिवीजन क्या है? 4। हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो गया 4 इनटू क्वेश्चन। क्वेश्चन को हम लोग क्या लेट किए हैं? q। तो ये हो गया q प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर को हम लोग क्या लेट किए हैं? r। तो हमारे पास क्या आया? n इक्वल टू 4q प्लस r। अब जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वेयर 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r। r का जो वैल्यू है वो या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के इक्वल होगा एंड r का जो वैल्यू है वो हमेशा 4 से कम होगा। क्या होगा? 4 से कम होगा। तो हमारे पास क्या आया? n इक्वल टू 4q और 4q प्लस 1, यानी कि r का वैल्यू हम लोग 1 लिख सकते हैं और 4q प्लस 2 यानी कि हम लोग r का वैल्यू 2 भी ले सकते हैं एंड 4q प्लस 3 r का वैल्यू जो है वो हम लोग 4q प्लस 3 भी लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि 4q एंड 4q प्लस 2 जो है वो क्या है? एक इवन नंबर हो जाएगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली 4q एंड 4q प्लस 2 आर इवन। ये क्या है? एक इवन नंबर है एंड
सिंस n इज ऑड, लेकिन n क्या है, एक ऑड नंबर है, तो n जो है वो क्या है, 4q के इक्वल नहीं होगा, एंड n जो है वो 4q प्लस 2 के भी इक्वल नहीं होगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आया n का वो क्या क्या आया, 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 फॉर सम इंटीजर q। हम लोग q के जगह पे कोई भी डिजिट अगर लेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा n का वो एक ऑड नंबर ही आएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर सम इंटीजर q। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड किए कि हमारे पास जो है जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर आएंगे वो किस फॉर्म में होगा, 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 के फॉर्म में। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे hence any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 for some integer q। यही हम लोगों को शो करना था। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कह रहा है, so that one and only one out of n plus 2 and n plus 4 is divisible by 3 where n is any positive integer। हम लोगों को शो करना है कि वन एंड ओनली वन आउट ऑफ, यानी कि हमारे पास जितने भी यहाँ पे वैल्यू दिए गए हैं n, n प्लस 2 एंड n प्लस 4, इन तीनों में से या तो एक से ज्यादा जो है वो 3 से डिविजिबल होगा, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पर कि हम लोग n का वैल्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं, जैसे कि हो गया हमारा 0, 1, 2, 3, 4 एंड एक्सेट्रा। तो हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, यदि हम लोग n को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो है कुछ क्वेश्चन आएगा एंड कुछ रिमाइंडर आएगा। तो हम लोग जो है सबसे पहले उसको लेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग n by 3। यदि हम लोग n को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो है कुछ वैल्यू क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग उसको q लेट करेंगे, लिखेंगे लेट q बी द क्वेश्चन एंड r बी द रिमाइंडर। हम लोग रिमाइंडर को क्या लेट किए, r लेट किए हैं। तो यहाँ पे जो है क्या आएगा हमारे पास, देन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके हम लोग जो है यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू 3q प्लस r, क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे क्वेसेंट, यहाँ पे डिविडेंड क्या हो गया n एंड डिविजर क्या हो गया 3, क्वेसेंट क्या हो गया q एंड रिमाइंडर क्या हो गया r। तो यहाँ पर भी क्या होगा, वेयर 0 r जो है यहाँ पे या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के इक्वल होगा, एंड यहाँ पे क्या है 3, और 3 से जो है r छोटा होगा, रिमाइंडर छोटा होगा। तो हमारे पास क्या है, n इक्वल टू 3q प्लस r, वेयर r इक्वल टू 0, 1 एंड 2, जहाँ पर कि हम लोग r का वैल्यू 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं एंड 2 भी ले सकते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे n इक्वल टू, यदि हम लोग r का वैल्यू 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 3q, एंड यदि हम लोग r का वैल्यू 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 3q प्लस 1 एंड, और यहाँ पे यदि हम लोग r का वैल्यू 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 3q प्लस
2। अब जो हम लोग यहाँ पे केस लिखेंगे, तो केस फर्स्ट में क्या है हमारे पास n इक्वल टू 3q, तो हम लोग केस फर्स्ट में लिखेंगे इफ n इक्वल टू 3q देन n इज डिविजिबल बाय 3। यदि n इक्वल टू 3q होगा तो n जो है वो 3 से डिविजिबल होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, इफ n इक्वल टू 3q देन n इज डिविजिबल बाय 3। अब हम लोग जो है सेकेंड केस लेंगे। सेकेंड केस में हमारे पास क्या है नंबर n इक्वल टू 3q प्लस 1, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इफ n इक्वल टू 3q प्लस 1। यदि n का वैल्यू हम लोग 3q प्लस 1 लेते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देन n प्लस 2। क्या लिखे हम लोग यहाँ पे n प्लस 2 इक्वल टू 3q प्लस 3 इक्वल टू 3q प्लस 3 into q plus 1 which is divisible by 3। divisible by 3, ये क्या है 3 से divisible हो गया है। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, दोनों साइड जो है हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये क्या हो गया n प्लस 2 एंड 3q प्लस 2। अब जो है हम लोग यहाँ पे केस 3 लेंगे, तो केस 3 में हमारे पास क्या है n इक्वल टू 3q प्लस 2, तो हम लोग लिखेंगे इफ n इक्वल टू 3q प्लस 2 देन इसमें जो है हम लोग 4 से ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा n प्लस 4 इक्वल टू 3q प्लस 4 से ऐड करेंगे 2 में, तो क्या हो जाएगा 6। तो हम लोग जो है यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 3 into q प्लस 2, और ये भी क्या है 3 से डिविजिबल है, तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे विच इज डिविजिबल बाय 3। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि n प्लस 4 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो हम लोग लिखेंगे सो इन दिस केस n plus 4 is divisible by 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे hence 1 and only 1 out of n plus 2 and n plus 4 is divisible by 3। n और n plus 2 and n plus 4 में से जो है सिर्फ एक ही ऐसा वैल्यू आया हमारे पास जो कि 3 से डिविजिबल है, और वो कौन सा है n plus 4 में। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है, so that 4 plus 3 under root 2 is irrational। हम लोगों को यहाँ पे शो करना है कि 4 plus 3 under root 2 जो है वो क्या है एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले 4 plus 3 under root को एक रेशनल नंबर एज्यूम करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट अस एज्यूम दैट 4 plus 3 under root 2 is a रेशनल नंबर। हम लोगों ने इसको क्या लेट किया एक रेशनल नंबर लेट किया। तो यदि 4 plus 3 under root 2 एक रेशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म में होगा p upon q के फॉर्म में। तो हम लोग लिखेंगे therefore 4 plus 3 under root 2 equal to p upon q where q is not equal to 0, जहाँ पर कि q का वैल्यू जो है वो 0 नहीं होगा। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 4 जो है इस साइड प्लस में है, 4 के इस साइड आएगा तो ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे 3 under root 2 equal to p upon q minus 4। क्या हो गया 3 under root 2 equal to pq subtract 4। अब जो है हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं
कि 3 जो है ये इक्वल टू के साइड मल्टीप्लाइड के रूप में है अंडर रूट 2 के साथ, एंड इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या लिखेंगे, √2 इक्वल टू PQ माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3। ये जो है 3 के साथ डिवाइड के फॉर्म में आ गया। तो हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे, √2 इक्वल टू, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो Q जो है हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई में ले लिए, तो ये क्या हो गया, P माइनस 4Q। अब जो है ये 3 डिवाइड के फॉर्म में है तो यहाँ पे नीचे में आ जाएगा 3Q। तो फिर हमारे पास क्या है वैल्यू, P माइनस 4Q अपॉन 3Q। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर P माइनस 4Q अपॉन 3Q इज ए रेशनल नंबर। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। एंड हम लोग जो है यहाँ पे क्या अज्यूम किए थे कि 4 प्लस 3√2 जो है वो एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे √2 इज ए रेशनल नंबर। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि √2 जो है वो हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बट we know that √2 always an irrational। √2 जो है वो क्या होता है, हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। तो हम लोग जो है क्या जानते हैं कि कभी भी एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर एक दूसरे के इक्वल नहीं होता है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे therefore never a rational and irrational can be equal। कभी भी एक रेशनल नंबर एंड एक इरेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकता है। तो हम लोग जो है यहाँ पे एज्यूम जो किए थे कि 4 प्लस 3√2 जो है वो एक रेशनल नंबर है, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे therefore our assumption is wrong। Hence 4 plus 3√2 is an irrational। 4 plus 3√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। यही हम लोगों को शो करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।